राधे राधे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है मैथ्स का नल और टंकी। ठीक है, नल और टंकी। अब हमारे पास क्वेश्चन पहला है। हम जो सिचुएशन बनाते हैं उसके लिए हम बोलते हैं कि दो नल ए और बी टंकी क्रमशः, मान लेता हूँ मैं 48 और इसको 36, मतलब ए और बी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट्स में भर सकते हैं। यानी भरने की अ, इतने घंटे में टंकी को भर रहे हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो क्या होगा? तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए, कितनी देर बाद? अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इसका आएगा 144। तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ये 4 बार। तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए? अब एक बात यह है कि अगर हम दो नलों को एक साथ खोल रहे हैं और हमने बीच में ए को बंद कर दिया तो बी तो चल ही रहा है ना। तो बी चल ही रहा है तो बी का कितना एफिशिएंसी आएगा? 4। ठीक है। और कितने मिनट के लिए बंद किया? वो ए को बंद किया है तो 25 मिनट तक तो ये भी चल रहा था बी। 25 मिनट, 25 सही 1/2, या इसको हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो 25, इसको हम सही रूप में लेंगे तो क्या होगा? 51/2। और बी की एफिशिएंसी कितना है? 4। तो कितना आ गया? 102। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बी। जब बी पूरी तरह मतलब एक टैंक है, टैंक से ए और बी, ठीक है, तो ए को हमने बंद कर दिया, बी तो चल ही रहा है ना कंटिन्यूसली। ए और बी चल रहा था तब भी ये चल रहा था, और ए को बंद किया तो बी तो चल ही रहा है ना। तो 102 हमारे पास बी का आ गया। अब टोटल कितना है? 104। तो इसमें से 102 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 42। ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 3 से ये जब मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो कितना आएगा? ये आएगा 14 मिनट, यानी 14 मिनट तक ए चल रहा था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का भी ले लेते हैं हम कि दो टंकी ए और बी चल रही है। ठीक है। कितने? 18 मिनट और 24 मिनट तक ये टंकी भर सकते हैं। अब क्या है कि दोनों नल को एक साथ खोला जाए, दोनों नल को हमने एक साथ खोला, दोनों नल को हमने एक साथ खोला तो क्या होगा? परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया तो ए प्लस बी कब तक चलते रहे वो अभी हम देखेंगे। लेकिन ए को बंद किया 6 मिनट पहले तो बी तो चल ही रहा है। तो 6 मिनट पहले ए को बंद किया तो ज्ञात कीजिए टंकी भरने में कितना समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगता है। तो 6 तो हमारा चल ही रहा है, 6 मिनट पहले यानी 6 मिनट बाद तो बी भी चलेगा। तो बी की ये इसका एलसीएम कितना आता है? 18 24 का 72। तो इसको इतनी बार जाएगा तो बी का कितना है एफिशिएंसी? 3। तो ये कितना आएगा? 18 आ गया। ठीक है। ये कितना आ गया? 18। तो 72 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? ये जाएगा मेरे पास 72 में से 18 जाएगा तो ये 54 बच जाएगा। अब 54 में डिवाइड करूँगा ए का, ए वाला पार्ट, तो 54 डिवाइड बाय 4 तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 7/5/7 मिनट। ठीक है।
ये तो 6 मिनट और 6 मिनट पहले हमने बंद किया था, तो 6 मिनट पहले बंद किया ना, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे, ये तो ए का आया ना, ये किसका आया, ये किसका आया, ए का है ना, ए से तो डिवाइड किया हमने एफिशिएंसी से 54 का। ये 54 क्या है, हमने बी का देखा ना, यानी हमने बी का निकाल दिया इसमें से 6 मिनट पहले का, यानी ए को हमने बंद किया था। देखो पहले मैं समझा देता हूँ। एक टंकी था, टंकी में से ए और बी दोनों पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने ए को बंद कर दिया 6 मिनट पहले, यानी 6 मिनट बाद तो बी भी तो चलेगा, 6 मिनट बाद बी तो चलेगा ना। तो पहले क्या था, ए प्लस बी चल रहा था, अब ए को बंद किया तो बी तो चल ही रहा है, बी चल रहा है ना। तो ये क्या निकाला हमने, बी का एफिशिएंसी, ठीक है, 6 मिनट बाद का, और ये 54 डिवाइड बाय 4। तो हमने जब ये था, इसको माइनस किया 54 से, ये 72 से, तो 54 बच गया, और ए की एफिशिएंसी से हमने डिवाइड किया, तो ए की एफिशिएंसी आएगी। और ये कितना था, 6 मिनट पहले बंद किया, 6 मिनट बाद इतना समय लगेगा, और 6 मिनट प्लस हो गया, तो टोटल समय कितना लग गया हमारे पास, 13/7, ठीक है। ये हमारे पास इसके टंकी के क्वेश्चन थे। और फिर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसका। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक टाइप और बनता है इसमें, इसका एक टाइप और बनता है, हाँ, कि दो नल ए बी सी। अब मैं टंकी में ए बी और सी, ए बी क्या कर रहे हैं, ए बी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं टंकी को भर रहे हैं। और जो सी वाला है, जो सी वाला पार्ट है, सी वाला क्या कर रहा है, निकास कर रहा है, यानी निकाल रहा है। तो ये दोनों तो क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस। तो ऐसे में मान लेता हूँ ए बी, ठीक है ना, ए बी 10 घंटे में, ए कितने में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है, और बी 12 घंटे में भर रहा है, ठीक है। एक सी निकासी नल होता है, तो अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, एक साथ खोलने पर क्या होगा, एक साथ खोलने पर क्या होगा इसका कितना, एक साथ अगर खोला जाए तो टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, यानी 30 घंटे में भर सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम मैं बताऊँ तो 60 आएगा, ठीक है, 60 आएगा। इसका मीन्स 6 और 12 का आएगा 5, इसका आएगा 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, बस बहुत है। तो इतना आ गया समझ में। तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना है, 2। तो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है, 11, माइनस सी इज इक्वल टू 2 है, सी इज इक्वल टू 9 आ गया ना, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। यानी सी अगर बाहर पानी निकालेगा तो -9 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब टोटल कितना है, 60, टोटल कितना है, डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 9, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, 6/2/3 आवर, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना, बस इतना समझ में आना चाहिए। सी को लगा समय 60/9, ठीक है, हो गया ये। ऐसे क्वेश्चन आएगा बस इसमें एग्जाम में। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, इसके जैसा कि दो नल है, ए बी और सी निकासी नल है, ठीक है। तो 60 मिनट, ये 75 मिनट ले लेते हैं इसको। और जो ए प्लस बी
माइनस सी कितना जा रहा है, ये जा रहा है 50 मिनट। तो इसका जब एलसीएम लेंगे, तो मैं ले लेता हूँ इसका एलसीएम 300। तो ये 5, ये 4, ये 6, ठीक है ना, 5 4 6। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6। a प्लस बी कितना है 9 माइनस सी इज इक्वल टू 6। तो सी कितना आएगा, सी आएगा मेरे पास 3। निकासी नल कितना टाइम लेगा 3। एफिशिएंट ई कितना है टोटल 300 वर्क है पूरा 3। तो कितना 100 मिनट में ये खाली कर देगा सी, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई उसमें। उसके अलावा हाँ ठीक है, अब हम एक और अलग सा क्वेश्चन लेते हैं कि टंकी खाली तो कर रही है, ये टंकी है 1 2 3, ए खाली कर रही है, नहीं ए भर रही है, बी भर रही है और सी निकाल रही है। अब मैं टैंक की कैपेसिटी देखूंगा, टैंक कितना कैपेसिटी उसमें वाटर आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन निकाल लिया, 2 क्वेश्चन निकाल लिया, 3 क्वेश्चन निकाल लिया। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास ए, 3 नल है ए बी सी, ए और बी क्रमशः टंकी को भरते हैं और सी से 45 लीटर प्रति मिनट पानी निकलता है, यानी ए प्लस बी माइनस सी कितना निकलता है इससे, इसमें तो 30 घंटे और ये 20 घंटे और ये कितने, अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो 15 घंटे है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा मेरे पास 60 लीटर, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 और ये 4, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना है 4, ए बी कितना है 5 माइनस सी इज इक्वल टू 4, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब क्या है, और सी से निकलने का निकासी वाला टाइम कितना आ गया, सी से निकासी वाला टाइम आ गया मेरे पास, सी से निकासी वाला टाइम आ गया 60/1 इज इक्वल टू 60 आवर, ठीक है। अब क्या है, कैपेसिटी भी देखनी है हमको, तो उसमें क्या लिखा था सी से 45 लीटर प्रति मिनट, तो प्रति मिनट है तो कैपेसिटी कितना होगा, कैपेसिटी होगा मेरे पास, इसका कैपेसिटी होगा 60 आवर है तो 60 मिनट में बदल लो, क्योंकि हमारे पास 45 मिनट प्रति मिनट निकल रहा है 45 लीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 162,000 लीटर वाटर उसके अंदर कैपेसिटी होगी, तो एक क्षमता आ गई उसकी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है उसके अंदर, ये टंकी वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि टंकी के नीचे एक लीक है ना, तो उससे कितना खाली हो सकता है, 6 आवर में खाली हो सकता है। एक नल चलाया गया है जिसे 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो वो कितने घंटे में खाली हो जाती है, 8 घंटे में। तो मैं ए और ए हमारी निकासी है और ये प्लस बी, ठीक है। ए हमारे पास निकासी है ना, तो ये 6 आवर में और ये -8 आवर में, 6 और 8 का जब एलसीएम लूँगा तो 24 आएगा। तो इसका जब 24 आएगा तो 4 और 3 ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं -a प्लस बी इज इक्वल टू देखूँ तो कितना आ रहा है 3, तो b इज इक्वल बी ए प्लस -a प्लस बी 3 है हमारे पास,
ए की वैल्यू कितना है -4 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया 7, ये -3 है ना, -3 ये वाला वैल्यू, और ये भी माइनस, क्योंकि माइनस ही आ रहा है ना। ठीक है, तो कितना आया इसका 1 आ गया इसका, बी इज इक्वल टू कितना आया 1, वो भी पॉजिटिव आया, तो टैंक भरेगा 24/1 इज इक्वल टू आ गया 24 आवर, तो 4 लीटर प्रति मिनट और 60 मिनट में बदल लेंगे, तो इसका आएगा 5760 लीटर, ये पानी आएगा इसका। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा ठीक है, यहाँ तक कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ही आपको देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन भी ऐसे देखने को मिलेंगे।